हेलो, होप यू ऑल डूइंग वेल। तो आज इस वीडियो से हम कवर करेंगे इनकम अंडर हेड सैलरी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है सैलरी की डिफिनीशन को अंडरस्टैंड करेंगे, जो कि कवर्ड है सेक्शन 17 सब क्लॉज 1। ठीक है, तो हम कवर करेंगे सैलरी की डिफिनीशन अंडर सेक्शन 17 सब क्लॉज 1। ये जस्ट आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होना चाहिए। और अगर आपके एग्जाम में कोई थ्योरी क्वेश्चन आ रहा है तो इसमें से कुछ हद पॉइंट्स लिख देंगे आप, सो इट विल गिव यू अ गुड मार्क्स। ठीक है, अदरवाइज इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू मेमोराइज दिस डेफिनेशन फॉर यूपीएससी कॉमर्स ऑप्शनल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सैलरी क्या क्या इंक्लूड करता है? ठीक है, सैलरी क्या क्या इंक्लूड करता है? सैलरी इंक्लूड करता है आपका वेजेस। ठीक है, दूसरा इंक्लूड करते हैं एन्यूटी और पेंशन। एन्यूटी यानी जो इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट मिलते हैं और जो पेंशन्स मिलते हैं। ठीक है, ये कौन सी एन्यूटी पेंशन हो सकता है? कोई भी, एनी ऑफ दी एन्यूटी और दी पेंशन। ठीक है, अगर एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें हम आपके नॉलेज में डालेंगे, अगर जब प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिल रहा है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आपको एन्यूटी या पेंशन मिल रहा है तो वो टैक्सेबल होता है एज अ सैलरी। क्यों? क्योंकि उसमें अभी भी एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा होता है। और अगर पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है, अगर पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो वो कहलाता है प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, इसका हम एक सेपरेट वीडियो में मीनिंग और डिटेल में डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी क्या होता है? ठीक है, लेकिन यहाँ पे बस आपको इतना ही अंडरस्टैंड करना है कि अगर प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मिल रहा है तो वो सैलरी माना जाता है, और पास्ट एम्प्लॉयर से मिल रहा होता है तो वो प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी माना जाता है। और एम्प्लॉयर से नहीं मिल रहा हो, ठीक है, किसी थर्ड पर्सन से मिल रहा हो, एम्प्लॉयर नहीं हो वो, ठीक है, पर्सन, दैट मीन्स अ पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, अदर देन एम्प्लॉयर। ठीक, तो उस केस में क्या होगा? वो हो जाएगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, उसके बाद सैलरी की डिफिनीशन में और क्या आता है? अगर किसी भी प्रकार की ग्रेच्युटी मिल रही हो तो सैलरी हो जाता है, वो सैलरी की डिफिनीशन में इंक्लूड हो जाता है। कोई भी आपको फीस मिल रहा हो, कमीशन मिल रहा हो, ठीक है, कोई आपको परक्विजिट्स मिल रहा हो, क्या होता है परक्विजिट्स, इसको डिटेल में आगे कवर करेंगे। ठीक है, और कोई भी चीज़ एज अ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी मिल रहा हो, प्रॉफिट इन ल्यू और एडिशन टू सैलरी वेजेस। ठीक है, उसके बाद कोई भी एडवांस सैलरी मिल रही हो, किसी भी प्रकार की एडवांस सैलरी मिल रही हो आपको, तो वो भी आपको सैलरी की डिफिनीशन के अंदर कवर हो जाते हैं। ठीक है, कोई भी लीव इनकैशमेंट मिल रही हो, यानी इनकैशमेंट ऑफ लीव विच इज नॉट पेड। ओके, ठीक है, जो कि सॉरी नॉट अलाउड, जो कि लीव ली नहीं, अलाउ नहीं हुई, लेकिन मॉनेटरी फॉर्म में आपको मिल रही है, सो लीव इनकैशमेंट। ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट आपका, कैसा इंटरेस्ट? जो इंटरेस्ट अर्न किया हो इन एक्सेस ऑफ 9.5% ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ठीक है, एक्सेस ऑफ 9.5% है, ये चीज़ ध्यान देंगे। एक्सेस अगर होगा तो वो हमारी सैलरी की डिफिनीशन में आ जाएगा, वो सैलरी हो जाएगा, अदर देन वो तब तक इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड का। ठीक, और अगर कोई अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूट किया हो, किसने? अमाउंट कंट्रीब्यूट बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, एम्प्लॉयर ने कोई अमाउंट कंट्रीब्यूट किया हो, किससे? एक्सेस, यहाँ पे भी क्या होगी? एक्सेस ऑफ, एक्सेस ऑफ कितना बोला? 12% ऑफ द सैलरी, 12% ऑफ द सैलरी टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो ये भी क्या हो जाएगा? फिर सैलरी की डिफिनीशन में इंक्लूड हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या इंक्लूड होगा सैलरी की डिफिनीशन में? कोई भी कंट्रीब्यूशन जो है, ठीक है, कोई भी कंट्रीब्यूशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या कोई भी एम्प्लॉयर कर रहा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर में किसके? एम्प्लॉय के अकाउंट में अंडर द पेंशन स्कीम के अंदर। ठीक है, पेंशन स्कीम के अंदर ये कवर्ड है अंडर सेक्शन 80 CC D। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सैलरी के अंडर कवर हो जाती है अंडर सेक्शन 17 सब क्लॉज 1। ठीक, अभी मैं एक बार क्विक रीडिंग कर दूंगी, ठीक है, कि क्या क्या कवर हो रहा है।
सो दैट वो आपके माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद इस वीडियो को 2 बार सुन लेंगे विदिन 24 आवर्स में। प्लस कोई भी क्वेरी हो रही है, कोई भी डाउट हो रहा है तो उसको कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि कोई वर्ड्स आपको यहाँ पे क्लिक नहीं हुआ और उसके बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो वरीड नहीं होंगे, फ्यूचर वीडियोस में सारे टॉपिक टाइम टू टाइम कवर हो जाएंगे। दैट इज ऑल आर नोटेबल, ठीक है। तो चलिए मैं क्विक रीड कर रही हूँ। द डिफिनीशन ऑफ सैलरी अंडर सेक्शन 17 सब क्लॉज 1, सैलरी इंक्लूड्स वेजेस, any annuity or the pension. However, the annuity received from present employer, it is taxable as salary. Annuity received from past employer, it is taxable as profit in lieu of salary. Annuity received from person other than employer, that is taxable as income from other source. Next, the third point, salary includes any kind of gratuity. Salary includes any kind of fees, commission, perquisites or profit in lieu of salary or in addition of salary or wages. Salary includes any kind of advance salary. Salary includes encashment of leave which is not allowed. Okay. 7. Salary includes interest earned in excess of 9.5% on RPF only, recognized provident fund. Okay. Next, amount contributed by employer in excess of 12%, excess of 12% of salary to recognized provident fund. Okay. And the last point is contribution made by the central government or any other employer in the previous year to the account of employee under pension scheme under section 80 CCD. So these items are considered as in salary. आप ना एक बार इसको सुन लोगे ना जब ध्यान से, ठीक है, पूरा एंड तक, सो यू वोंट इमेजिन एग्जाम हॉल में स्टूडेंट्स को ये जो सुना हुआ रहता है ना उन्होंने बार बार, उसी से एग्जाम हॉल में याद आ जाता है, ठीक है। क्योंकि मैं जब वर्ड्स पे प्रेशर करती हूँ सो वो आपके कॉन्शियस माइंड में अपना एक स्पेस बना लेता है। सो दैट्स वाई देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ वेन एवर आई स्पीक, द वे आई यूज अ टेक्निक टू टीच यू, ठीक है। So I hope it's all clear. In case of any doubt, feel free to ask in the comment section. So all the very best. Keep working hard. See you in the next lecture.